आज मैं हूँ जंगलों के बीच एक ऐसे फेस्टिवल में जहाँ सब कुछ सस्टेनेबल है, टेबल कुर्सी से लेके यूज ऑफ कप प्लेट तक। वेलकम बैक टू शिवा टेल्स गाइस, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम एन एक्स कॉर्पोरेट गाय और अब मैं कहानियाँ सुनाता हूँ अबाउट कल्चर्स, ट्राइब्स एंड फोक टेल्स। और आज मैं एक ऐसे फेस्टिवल में हूँ जिसका पर्पस है सस्टेनेबिलिटी, लर्निंग एंड कल्चर। लेट मी शो यू द ईगल नेस्ट फेस्टिवल। अरुणाचल के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आसाम बॉर्डर से काफी पास है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत साल पहले इंडियन आर्मी की एक कंपनी रेड ईगल का इन जंगलों में बेस होने की वजह से इस सेंचुरी का नाम पड़ गया ईगल नेस्ट। ये एरिया घर है मेनली शेरतुकपेन्स, बुगुन्स और बोडो ट्राइब का, जो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ यहाँ के कल्चर को भी बहुत यूनिक बनाता है। और इन्हीं सारी चीजों को पिछले 5 सालों से सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ ऑर्गेनाइज्ड ईगल नेस्ट फेस्टिवल, जो इस बार सेलिब्रेट हुआ कामेंगबाड़ी में। नेटवर्क कनेक्टिविटी से बहुत दूर इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में ये जगह परफेक्ट है, फिर वो चाहे यहाँ की प्लेजेंट इवनिंग्स हो या उतनी ही खूबसूरत सुबह। Many colleges participate in this festival of learning, जहाँ वो 3 दिन तक नेचर और वाइल्ड लाइफ के बीच कैंप्स में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं थ्रू एक्सपर्ट टॉक्स, बर्ड वॉचिंग एक्सपीडिशंस जहाँ दे ऑब्जर्व एंड लर्न अबाउट मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशंस एंड इवन सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट जीरो प्लास्टिक का यूज होता है एंड एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ओन कप्स एंड प्लेट्स। यहाँ डिलिशियस फूड तो सर्व होता है, बट आफ्टर एंजॉयिंग इट यू नीड टू वॉश योर यूटेंसिल्स ऑन योर ओन एंड रीयूज अगेन व्हेन नीडेड। है ना ये नेचर कंजर्वेशन का कितना अच्छा इनिशिएटिव। ओह, मैं ये बताना तो भूल गया कि ये जगह एक कोर एलिफेंट कॉरिडोर है। उनकी यहाँ प्रेजेंस के प्रूफ्स काफी एविडेंटली दिखाई देते हैं। जब यहाँ एक एलिफेंट ट्रेल करी तो वो और भी एविडेंट हो गया। अगर हाथी सामने आ जाने से सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हाथी वैसे तो सामने कभी कभार मिलता है, वैसे तो बड़ा जानवर है, हाथी तो दूर से पता चल जाता है। सामने होगा तो अभी क्या करे, एक जीबी सामने होने से वो भी डरता है ना, हाथी भी इंसान को डरता है। तो वो ऐसे जब तक इधर ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ऐसे बैठना है आपको, ऐसे वो ऐसे चला जाएगा, थोड़ा घूरेगा तब साइड होना है। मतलब चुपचाप हो जाओ बिल्कुल। अब सामने आएगा तो सामने तो चिल्लाना पड़ेगा। इस ट्रेल के एंड पे हुआ एक अमेजिंग स्टोरी टेलिंग सेशन बाय लोकल 85 ईयर ओल्ड एलिफेंट बाबा, जो कुछ साल पहले एक एलिफेंट अटैक से ऑलमोस्ट अपनी लाइफ गंवा चुके थे। रास्ता नीचे से तो पूरा हाथी पूरा जंगल जा रहा, पूरा बुक रास्ता में निकल आया। तो वो दौड़ा तो अरे भगवान अभी क्या कहा, हम मरना ही है बोल। हम थोड़ा सा ऐसा ठहरा करके उसको हाथ यहाँ रख दिया, फिर उधर से उठा के फिर उधर फेंक दिया। क्या सरफा लगा देख के, लो आज मेरा एक पोंग नहीं है ना, एक हाथ नहीं है। तो हाथी मेरे सामने खड़ा करके बैठा है, कुछ नहीं कर, हमको जितना मारना मारा है, फुटबॉल खेल दिया। ऐसे हम ऐसे में है, वो यहाँ में ऐसा खड़ा करके ऐसा कर मोरा जैसा का सांस नहीं ले, हम पोंग हाथ पोंग से जैसे फैलाए ऐसे फैल कर बैठा है। दिल में मेरा पोट डॉन नहीं कर, हम भगवान आशीर्वाद से हम भगवान नाम लेके हम नहीं मोड़ेगा। डॉक्टर लोग बाहर पूरे टाइम्स में डॉक्टर लोग को एक आके फोटो खींचता है, एक आके फोटो खींचता है, नाम है हाथी बाबा बोल कर लिखता है उसमें। तो क्या करेगा उसमें? तो बच्चे लोग जहाँ जाने से भी, जंगल जाने से भी, थोड़ा जंगल का जानवर के पास बड़ा चीज है, ये लोग को अंदर धुंधा टेम में थोड़ा ओसर से चलना है। लेकिन हम सबको सेफ रखने के लिए फेस्टिवल एरिया के चारों तरफ हर थोड़ी देर में एक पटाखा बॉम्ब फोड़ा जाता है, ऑल डे ऑल नाइट। वेल, नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ रहना, राइट? पर लोकल कल्चरल एक्सपीरियंस के बिना कोई भी लर्निंग कैसे कंप्लीट हो सकती है ना? ये बोडो डांस रिप्रेजेंट्स द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोडो ट्राइब। और देखे शेरदुकपेन ट्राइब के कई डिफरेंट ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांसेस, जैसे आजिलामू, द एंशिएंट स्टोरी टेलिंग ऑफ इट्स पीपल,
Bro Chauwa. And various aesthetically beautiful performances from the Bodos amongst many others. स्टूडेंट्स के बीच में भी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है वेयर दे सिंग एंड डांस देयर हार्ट आउट. दिन रात की थकान के बाद अगर एक यूनिक मेडिटेटिव साउंड सेशन भी मिल जाए, वो भी इस खूबसूरत जंगल के बीच, तो कहाँ थकान होगी. वाटरफॉल में कहाँ पर वाटर का ड्रॉप्स गिर रहे, मैं खुद को चीज़ में इमेजिन कर रहा था. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. हेड से लेके क्या हो रहा था कि वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेट होके पूरा बॉडी में ऐसे फैल रहे जैसा वो फीलिंग्स जो एकदम lots of different kind of experiences. Really amazing. Thank you. like river का different frequencies are there I guess, so it's very nice. On the last day, the festival ends with flagging off of a 10-kilometer trek through a holy ancient route, क्योंकि दलाई लामा तिब्बत से निकलकर इसी रास्ते से गुजरे थे, जिसकी निशानी है ये होली ट्री जो हिज होलीनेस दलाई लामा ने खुद प्लांट किया था. और आज ये पेड़ इस जंगल के बीच हम सबको आशीर्वाद और स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है. जब चाइना ने तिब्बत में आक्रमण किया, अटैक किया, तो हिज होलीनेस दलाई लामा वहाँ से स्केप, वो तिब्बत से जब स्केप किया तो वो वाया तवांग में जिमिथांग बुक एक जगह है, जिमिथांग वैली, वहाँ पे एक जगह है किंजमानी, जहाँ से वो एंट्री किया. वो किंजमानी इज फर्स्ट पॉइंट जहाँ से इंडिया का फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हिज होलीनेस दलाई लामा एंड एंटोराज वो टीम वहाँ से घुसा. यही रूट होते हुए वो यहाँ पे आया. एंड जैसा आप लोग पढ़ा भी होगा, तो ये जो बोंजुम ट्री है, ये तो बोंजुम ट्री का जो ट्विग है उससे ऐसे एक ब्रांच को तोड़ के उसको उल्टा गाड़ दिया यहाँ पे. तो दैट हैज बिकम अ बिग ट्री नाउ. इस होलसम एनरिचिंग फेस्टिवल की आखिरी रात सब मिलकर नेचर की गोद में नाचते और गाते हैं. और ऐसे एंड होता है ये प्यारा सा फेस्टिवल. I hope you enjoyed this very unique festival. Let me know in the comments, and next time you also join this unique celebration of learning, festivities, culture and sustainability. I'll see you in my next story.